हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को शब्दकोश देखना सिखा रही हूँ। इंग्लिश में डिक्शनरी हम लोग देखते हैं, डिक्शनरी से हम लोग शब्द खोजते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी शब्दकोश देखा जाता है। तो शब्दकोश देखने के लिए पहले स्वर और व्यंजन को सीरियल वाइज किया जाता है, क्रम में उसको सजाया जाता है। जैसे स्वर का क्रम है अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। लास्ट में अंग अ होता है। लेकिन जब हम डिक्शनरी देखते हैं, शब्दकोश को देखते हैं, तो सबसे पहले अंग आता है। इसको कहते हैं अनुस्वार, फिर अनुनासिक, फिर विसर्ग। जैसे रंग अनुसार, ऊपर में बिंदु हो गया, अनुस्वार वाला शब्द हो गया आँख, अनुनासिक और नमः ये विसर्ग हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे रंग, आँख, नमः, फिर अ, फिर आ, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर को क्रम में हम लोग रखें। पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक, फिर विसर्ग। उसी तरह से व्यंजन मात्रा क्रम में रखेंगे। जैसे क में व्यंजन में मात्रा लगाएंगे तो का में छोटी की मात्रा, फिर क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटा ऊ की मात्रा कु, क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, क में री की मात्रा क्री, क में ए की मात्रा के, क में आय की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा क। फिर यदि क अक्षर से आधा अक्षर वाला शब्द आए, जैसे क्लास, क्यारी, तो क के बाद उसको हम लोग लिखेंगे। शब्दकोश जब बनाएंगे तो क के बाद आधा अक्षर वाला शब्द लिखेंगे। फिर व्यंजन को हम लोग क्रम से लिखेंगे। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलबिश, मूर्धन्य, दंतिश, ह। फिर लास्ट में आता है छ, त्र, ज्ञ, स्व। ये संयुक्त व्यंजन है। तो व्यंजन को क्रम में इस तरह हम लोग रखें, क के बाद ख, ख के बाद ग, इस तरह सीरियल वाइज आता है। लेकिन जब संयुक्त व्यंजन आता है, जैसे छ संयुक्त व्यंजन है जो क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है, तो छ का स्थान कहाँ आएगा? क के बाद। छ से यदि कोई शब्द रहेगा तो क के बाद उसको हम लोग लिखेंगे। उसी प्रकार त्र से यदि शब्द रहेगा तो त्र बना है त और र से, तो त के बाद हम लोग त्र को रखेंगे। ठीक है। फिर ज्ञ आया है ज और य से, तो ज्ञ को हम लोग ज और य से है तो ज के बाद जब अक्षर आएगा तो हम लोग ज्ञ को रखेंगे। उसी प्रकार स्र तलावी श और र से मिलके बना है, तो तलावी श के बाद हम लोग स्र का स्थान देंगे। आशा करती हूँ आप लोग डिक्शनरी देखना समझ गए होंगे। धन्यवाद।